नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवान बुद्ध की कथा। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था, ये सभी लोग जानते हैं। और उनके माता का नाम श्रीमती माया देवी था और उनके पिता का नाम महाराज शुद्धोधन था। शुद्धोधन महाराज शाक्य गणराज्य के एक महान राजा थे और बहुत अच्छे शासक थे, अपने प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। तो उस समय इनको छोटा सा बालक हुआ जिसका नाम इन्होंने सिद्धार्थ रखा था। उसी समय इनके गुरुजी महाराज आए हुए थे और वो बहुत बड़े ज्योतिष के प्रकांड विद्वान भी थे गुरुजी। उनसे इनके पिताजी ने सिद्धार्थ के बारे में पूछा कि गुरुजी हमारे बेटे के बारे में कुछ बताइए, आगे चल के क्या होगा ये हमारा बेटा। उन गुरुजी ने कहा कि महाराज आपका बेटा बहुत ही बड़ा राजा बनेगा या तो ये बहुत बड़ा संत महात्मा बनेगा। जिस दिन आपके बेटे को मृत्यु की खबर चल गई उसी दिन ये घर परिवार राज्य छोड़ के जंगल में भाग जाएगा और ये बहुत बड़ा संत महात्मा बनेगा। ये सब सुन के उनके पिताजी ने सोचा कि अगर इसे मृत्यु की खबर ही नहीं लगेगी, मृत्यु का पता ही नहीं लगेगा, मौत किसे कहते हैं इस बात का इसको कोई सूचना ही नहीं मिलेगी, तो ये फिर संत महात्मा बनेगा ही नहीं। इसलिए महाराज ने जितनी भी सुख सुविधाएं इस संसार में हैं सभी सुविधाएं उन्होंने सिद्धार्थ के लिए उपलब्ध करा दी। सुंदर सी सुंदर चीज़ें ला के सिद्धार्थ को देते थे जिससे कि कभी उसे मृत्यु की जानकारी ही न मिले। और सिद्धार्थ के लिए एक ऐसा अलग राजमहल बनवा दिया जिसमें बूढ़े व्यक्तियों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित था, बीमार व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था, कोई भी मरण धर्मा प्राणी उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता था। उसमें सभी सुंदर सुंदर चीज़ें जाती थी जो सिद्धार्थ हमेशा उसी में खोया रहता था। ये जो गौतम बुद्ध थे मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री राम के वंशज थे, क्योंकि जो राम के पुत्र लव और कुश थे तो लव का तो कोई वंश नहीं चला था, लेकिन जो कुश थे उनकी वंशावली आगे बढ़ी थी। इन्हीं के जो 50वीं पीढ़ी थी उसमें एक राजा महाराज शल्य हुए थे और जो शल्य की 25वीं पीढ़ी थी वो महाराज गौतम थे। तो ये भगवान श्री राम के ही वंशज थे गौतम बुद्ध। मेरे प्यारे दोस्तों कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था, बहुत ही सुंदर स्त्री थी जिसका नाम यशोधरा था और इनको एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम राहुल था। राहुल 1 महीने का ही हुआ था। तभी गौतम बुद्ध ने एक दिन अपने सारथी से कहा कि सारथी, मुझे इस 4 दीवारी के भीतर मेरे पिताजी ने मुझे कैद कर रखा है, इसका क्या रीज़न है? मुझे तुम लोग बाहर क्यों नहीं घूमने जाने देते? आज मुझे शिकार खेलने जाना है, जंगल की तरफ जाना है, मुझे लेके बाहर चलो। सारथी ने मना कर दिया कि आपके पिता की आज्ञा नहीं है, इसलिए आपको बाहर नहीं ले जाया जा सकता। पर जब सिद्धार्थ ने एकदम जिद पकड़ ली, नहीं मुझे आज लेके ही जाना है, मैं आज 20 साल का हो गया हूँ, तुम लोग मुझे बाहर लेके क्यों नहीं जाते हो? आखिर तुम लोगों को किस बात का भय है? अब तो मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मुझे जंगल के जानवर खा जाएंगे, अब तो मैं युवा हूँ, मुझे ले चलो बाहर। जब सारथी ने देखा कि सिद्धार्थ बिल्कुल जिद पे ही अड़ गए हैं तो सारथी भी क्या करे, बेचारा राजा की आज्ञा है। और सिद्धार्थ ने कहा अगर तुम मुझे नहीं ले चलोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से बाहर निकलवा दूंगा और मैं तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकता हूँ। अब तो सिद्धार्थ की बातें सुन के सारथी बेचारा कांप उठा, बोला ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। चलो, उसने बढ़िया रथ में घोड़े जोते, सुंदर घोड़े, एकदम चारों दिशाओं से जो अति सुंदर अलौकिक घोड़े थे, ऐसे घोड़े उनके पिता ने उपलब्ध करा रखे थे, क्योंकि सिद्धार्थ को तो सुंदर से सुंदरतम चीज़ें उपलब्ध करा दी थी ताकि इसको मृत्यु की याद ना आए, साधु संत महात्मा बनने की इच्छा इसके भीतर न जगे, इसलिए उनको बहुमूल्य चीज़ें प्राप्त थी।
जब वो घोड़े लेके बाहर अपने राज्य से बाहर निकले, कभी उन्होंने दुनिया देखी नहीं थी, संसार और समाज, ये परिवार देखा नहीं था। जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को आते हुए देखा तो अपने सारथी से पूछा कि इसको क्या हुआ, ये ऐसे झुका हुआ और इतना धीरे धीरे रुग्ण अवस्था में कैसे चल रहा है ये व्यक्ति, इसको क्या हो गया। उस सारथी ने कहा कि महाराज, इसको कुछ नहीं हुआ, बस ये बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा हो गया है? ये बूढ़ा क्या होता है? क्योंकि बूढ़े व्यक्ति तो सिद्धार्थ ने कभी देखे ही नहीं थे। तो सारथी ने कहा, महाराज बस ये बूढ़ा हो गया है, ऐसे ही सब बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन बूढ़े हो जाना है सबको। तो बुद्ध ने पूछा, क्या हमें भी बूढ़े होना है? अब ये आज्ञा तो राजा की थी नहीं कि बुद्ध को ये सब चीज़ें बताई जाए, लेकिन अब सारथी भी क्या करे, झूठ तो बोल नहीं सकता। उसने कहा कि हाँ महाराज, सबको बूढ़े होना है, एक दिन आप भी बूढ़े हो जाएंगे, मैं भी बूढ़ा होने वाला ही हूँ, मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगा, सभी बूढ़े हो जाएंगे, जितने भी व्यक्ति दिख रहे हैं सब। ये तो प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है, बालक होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, ऐसे सबको होना पड़ता है। थोड़ी दूर रथ आगे बढ़ा, उन्होंने देखा कि एक शोभा यात्रा जा रही थी अर्थी की। तो सिद्धार्थ ने रथ को रोकने को कहा कि रथ रोको, ये इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, ये सारे लोग, ये पूरा गांव, ये एक अकेले व्यक्ति को अपने कंधे पे उठा के कहाँ ले जा रहे हैं, और इतने सारे लोगों ने इसको घेर के क्यों रखा हुआ है। अब सारथी तो बड़े असमंजस में पड़ा, बहुत मुश्किल में पड़ गया, लेकिन करता भी तो क्या करता। उसने बताया, बोला महाराज ये व्यक्ति मर चुका है, इसकी अंतिम यात्रा जा रही है, इसके सभी लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं, अब ये व्यक्ति मर गया, अब कभी ये व्यक्ति नहीं उठेगा, अब इसका इस संसार से लेना देना समाप्त हो गया। गौतम बुद्ध एकदम आश्चर्यचकित खड़े होकर इन बातों को दोबारा सुनने के लिए सारथी से बोले, ये मृत्यु क्या है सारथी, क्या हमें भी मृत्यु आएगी? बोले, हाँ महाराज, आपके पिता की आज्ञा है कि आपको मृत्यु, जरा मृत्यु से दूर रखा जाए। ये बुढ़ापा, ये बीमार, ये मृत्यु, इन सब चीज़ों से आपको दूर रखने की आज्ञा है। क्योंकि बचपन में एक महात्मा ने बताया था कि जिस दिन आपको मृत्यु की खबर हुई, उसी दिन आप राजपाट छोड़ के साधु संत महात्मा हो जाएंगे, इसलिए आपको इन सब चीज़ों से दूर रखा गया है। लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ कि महाराज मृत्यु तो सबकी होगी, आपकी भी होगी, हमारी भी होगी। ये जितनी भी चीज़ें इस संसार में आपको दिख रही हैं, ये सब परिवर्तनशील हैं, एक दिन ये सब मर जाएंगी, सभी चीज़ों को नष्ट होना है यहाँ पे। सिद्धार्थ गौतम के भीतर एक अजीब सी क्रांति दौड़ पड़ी। वो महात्मा ने ऐसे ही नहीं बताया था इनके पिता को कि मृत्यु की सूचना पाते ही ये महात्मा हो जाएगा। जैसे ही मृत्यु की खबर उनके भीतर गूंजी, वो क्रांति घट गई। वो जिद पे अड़ गए गौतम बुद्ध कि ये मृत्यु क्या है, जब मरना ही है, मरना सत्य है, तो मृत्यु समझ लो मेरी हो ही गई। अब क्या मृत्यु का इंतज़ार करना, काल मृत्यु हो, परसों मृत्यु हो कि आज मृत्यु हो, जब मरना ही है तो समझो मैं मर ही गया आज से। गौतम बुद्ध बोले, अब मुझे कहीं मत ले चलो, अब मुझे लौटार के ले चलो, मुझे मेरे राज्य में ले चलो। गौतम बुद्ध के भीतर आग लग गई कि जब मरना ही है तो फिर इन सुखों का क्या मतलब, इन भोगों का क्या मतलब, इन राजपाट का क्या मतलब। अब मैं ये राज भोगूं, उसके बाद एक दिन मर ही जाऊंगा, जीवन का तो कोई पता ही नहीं चलेगा। मेरे भीतर इस शरीर मर जाएगा, इसके भीतर वो अमृत कौन है जिसको बगैर जाने मैं इतने सालों से जिंदा घूम रहा हूँ एक लाश को ढोते हुए। मुझे उसे जानना है जो हमारे भीतर अमृत है, जो कभी नहीं मरता।
ये क्रांति दौड़ पड़ी भगवान बुद्ध के भीतर। अपने घर गए और अब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। सबसे सुंदरतम स्त्रियों में से एक यशोधरा थी, वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगने लगी। और उनका 1 महीने का पुत्र राहुल, इतना सुंदर सा बालक, कुछ भी अच्छा नहीं लगा बुद्ध को। अब तो बुद्ध के जीवन में ऐसी क्रांति घटी कि बुद्ध 24 घंटे उसी सोच में ही डूबे रहते कि आखिर जब मर ही जाना है तो इन सब भोगों का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। काल मरे या आज मरे, समझो मर ही गया मैं अब। रात हुई, किसी तरह बुद्ध ने अपने सारथी को जगाया और अपने 1 महीने के बेटे राहुल को और अपनी सुंदर पत्नी यशोधरा को छोड़ के जाने की बात कहने लगे उस सारथी से कि बोले सारथी, मुझे ले चलो, तुम मुझे इस राज्य से बाहर ले चलो। मुझे उसे खोजना है जो अमृत है, जिसका मृत्यु नहीं होता, जो मरता नहीं, जो अमर है, जो परमात्मा मेरे भीतर इतने वर्षों से बैठा है और मैं उससे अनजान हूँ। मुझे उससे मिलना है, मुझे ले चलो इस राज्य से बाहर। वो बूढ़ा होता हुआ सारथी, जिसके कुछ ही दिन रह गए बूढ़े होने में, उसने अब तक देखा था कि जितने भी लोग उसे मिले थे सब राज्य की तरफ भाग रहे थे। सबको राज्य पाने की आकांक्षा थी। सब चाहते थे किसी तरह मुझे राजपाठ मिल जाए, किसी तरह धन दौलत और लक्ष्मी वैभव मिल जाए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ें पा जाए। और हे सिद्धार्थ, तुम ये सब चीज़ें छोड़ के जा रहे हो जंगल में। अरे मुझ बूढ़े से पूछो, जंगल में कुछ भी नहीं है। मेरी उम्र बीत गई जंगलों में भटकते भटकते, मेरे पूर्वजों की पूरी आयु बीत गई जंगलों में लकड़ियाँ काटते काटते, जंगलों की खाक छानते छानते। जंगलों में कुछ भी नहीं है। मेरा पूरा परिवार और समाज सब राजमहलों की तरफ भागना चाहता है और तुम राजमहल एकदम आसानी से छोड़ के जंगलों की तरफ भाग रहे हो। बूढ़ा भी क्या करता बेचारा, उसका जितना एक्सपीरियंस था, जितना उसका अनुभव था बूढ़े का, बूढ़ा वही तो बता सकता है। क्योंकि बूढ़ा आज तक ज़िंदगी भर लक्ष्मी के पीछे भागता रहा, धन दौलत के पीछे भागता रहा। उसने कभी आत्मा को जाना ही नहीं, उसने कभी उस परमात्मा के बारे में सुना ही नहीं, तो भला उसको ये सब चीज़ें कैसे अच्छी लग सकती हैं। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं सारथी, तुम इन राजमहलों में उन आग की लपटों को जलते हुए नहीं देख पा रहे हो जो मुझे दिखाई दे रही हैं। जितनी जल्दी हो सके मुझे इस राज्य से बाहर ले चलो। सारथी भी क्या करता बेचारा, घोड़ों को ले जाके थोड़ा दूर पे जाके जोता ताकि राजमहल के लोग जग न जाएं कहीं। और सिद्धार्थ रथ पे बैठ के दूर जंगल चले गए। सारथी ने कहा कि महाराज एक बार फिर सोच लीजिए, कहाँ जा रहे हो। जंगल में भटकते भटकते मेरे पूर्वजों की उम्र बीत गई, जंगल में कुछ भी नहीं है, मत जाओ जंगल में, चलो राजमहल में लौट चलो। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं सारथी, अब तुम लौट जाओ। अब जो वो अमृत है, जब तक मैं उसे पा नहीं लूँगा तब तक मैं लौट के राज्य में कभी भी नहीं आऊँगा। बुद्ध तो छोड़ के चले गए राज्य, जंगल जंगल भटकने लगे। उस परमात्मा को पाने की आस थी, इसलिए वो हर किसी के पास गए, साधु संतों के पास गए, महात्माओं के पास गए, पंडित आचार्यों के पास गए। जिनको जाना कि इन्होंने पा लिया होगा उस परमात्मा को, उस हर व्यक्ति के पास बुद्ध गए। उसने जो भी बताया, किसी ने बताया त्याग तपस्या करो, बुद्ध ने सब त्याग दिया। किसी ने बताया कि मंत्र माला जपो, बुद्ध ने सालों साल बैठ के मंत्र माला जपे। किसी ने कहा कि व्रत उपवास अनशन करो, बुद्ध ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, हर चीज़ का त्याग कर दिया। एकदम बुद्ध सूख के कांटा हो गए। पर वो जो अमृत उनके भीतर छुपा हुआ था, बुद्ध ने उसको बाहर ढूंढना चाहा। बाहर कहाँ मिलेगा? जो चीज़ें भीतर छुपी हुई है उसको तो भीतर ही खोजना पड़ेगा। ये बताने वाला बुद्ध को कोई न था। जो भी बताता बुद्ध को यम नियम आसन
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो कुछ भी बताता बुद्ध को, बुद्ध उसी को करने में लग जाते। और कई वर्ष बीत गए, एक राजकुमार का सुंदर सा शरीर एक बैरागी का शरीर बन गया, एकदम सूख के कांटा हो गया। इतना बढ़िया राजकुमार का शरीर था, सब सूख के लकड़ी हो गया। बुद्ध कुछ भी नहीं खाते पीते, ऐसे ही बैठे रहते थे। एक दिन बुद्ध जा रहे थे, एक निरंजना नदी थी रास्ते में पड़ी, जिस नदी में घुटने बराबर पानी था मुश्किल से, और बुद्ध उस नदी को पार नहीं कर पाए और उसी नदी में गिर पड़े। किसी तरह एक बट वृक्ष के जड़ को पकड़ के, वो बोधि वृक्ष ही माना जाता है, बहुत बुद्ध से भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया वो बोधि वृक्ष। उसी वृक्ष को पकड़ के, जो निरंजना नदी के किनारे था, किसी तरह बुद्ध उस वृक्ष के पास पहुँचे। और इस बार बुद्ध ने सारी चीज़ें छोड़ दी, उस परमात्मा को पाने की भी इच्छा छोड़ दी। अब तो सब कुछ छोड़ दिया बुद्ध ने, बस आंख बंद करके बैठ गए। कहते हैं वो बुद्ध पूर्णिमा की रात थी। बुद्ध के वो आखिरी तारा डूबने ही वाला था आकाश में, तभी बुद्ध के भीतर कुछ ऐसा घटा। कहते हैं जब भीतर सब कुछ खाली हो जाता है, तो वो जो परम परमात्मा है, ये जो अनंत प्रकृति है, ये कोई भी चीज़ें खाली बर्दाश्त नहीं करती, उसको तुरंत भर देती है। ये प्रकृति दौड़ पड़ी भरने को। जैसे ही बुद्ध ने अपने को खाली किया, ये अनंत आकाश, ये समस्त ब्रह्मांड, ये आकाश गंगा सब उतर पड़ा बुद्ध के ऊपर, बरस पड़ा। वो अमृत की धारा उतर पड़ी बुद्ध के भीतर, और बुद्ध उस परम ज्ञान में डूब गए। कहते हैं कि 40 दिन तक बुद्ध कुछ भी नहीं बोले, आँख तक नहीं खोली, बुद्ध परम समाधि में डूबे रहे। जब उन्हें परमात्मा का पहली बार ज्ञान हुआ, तो स्वर्ग के सभी देवता दौड़े दौड़े चले आए, बुद्ध से बोलने के लिए निवेदन करने लगे कि बुद्ध बोलो, ऐसे परम ज्ञान के उत्पत्ति के बाद तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलो। पर ऐसे ज्ञान को पाने के बाद कौन बोलना चाहता है? जिसको उसके भीतर वो ज्ञान उतर आता है, फिर उसे बोलने की इच्छा नहीं रह जाती। फिर क्या बोलना? जो पूर्ण हो जाता है, उसको पाने के बाद फिर कुछ बोलना शेष नहीं रह जाता, फिर कुछ करना बाकी नहीं रह जाता, फिर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह जाती। तो वही बुद्ध के भीतर वो पूर्ण उतर पड़ा, बरस पड़ा। अब तो बुद्ध की शिष्यों की संख्या इतनी जोर की बढ़ी, और बुद्ध के भीतर जो सुगंध उठी, वो चारों तरफ ऐसे गूंज पड़ी कि बुद्ध के शिष्यों की संख्या देखते देखते 50,000 के भी ऊपर निकल गई। जहाँ भी बैठे रहते, एकदम परम शांति रहती वहाँ पे। कोई एक राजा बुद्ध से मिलने आए, जो शिष्य उन्हें मिलने के लिए ले जा रहा था। राजा उससे बार बार पूछते कि अभी बुद्ध का आश्रम और कितनी दूर है? बोला बस महाराज 100 कदम दूर है। वो राजा बोला तू झूठ बोल रहा है, जहाँ 50,000 शिष्य बैठ के एक साथ साधना कर रहे हो, वहाँ पे इतनी शांति कैसे हो सकती है? अभी और दूर है, तू झूठ बोल रहा है। लेकिन जब राजा ने जाके देखा, तो इतनी गहन शांति, जो बुद्ध के शरण में आ जाता था, उसके जीवन में गहन शांति छा जाती थी। यहाँ तक कि 1000 अंगुलियों की माला काट कर धारण करने वाला अंगुली माल भी जब बुद्ध से मिला, तो उसका भी खडक और कटार दूर जाके गिरा। वो भी बुद्ध के श्री चरणों में जाके गिर पड़ा और बोला महाराज अब हमें आप दीक्षित दो। और जबकि उसके 1000 माला पूरे होने में सिर्फ 1 उंगली बाकी थी, और बुद्ध उसके पास आए। वो चाहता तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकता था, लेकिन बुद्ध की सानिध्य में जो भी आता था, उसके जीवन में गहन शांति और परम परमात्मा की झलक आ जाती थी उसके जीवन में। भगवान बुद्ध के जहाँ जहाँ गए, ये पूरा एशिया, ये भारत को छोड़ के
चारों तरफ जितने भी देश अगर भारत को धर्म और प्रतिष्ठा की रूप से देखते हैं तो उसका एकमात्र कारण भगवान बुद्ध हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ भी गए भारत की ख्याति दूर दूर तक फैलाते हुए चले गए। धर्म और शांति की प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलती चली गई, क्योंकि बुद्ध के इतने निर्मम वचन, इतनी पवित्र वाणी, जो भी सुनता वही मंत्र मुग्ध हो जाता था। पूरा एशिया बुद्ध से प्रभावित हुआ, पूरा भारत देश बुद्ध से प्रभावित हुआ। तभी तो बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध से ही चला। आज बेशक भगवान बुद्ध के भारत में भी बहुत सारे लोग बौद्ध के श्री पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत के बाहर और भी जो देश हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। भगवान बुद्ध को श्री हरि नारायण का ही एक रूप माना गया है। जो कलंकी अवतार के पहले का जो अवतार है वो भगवान बौद्ध का ही रूप माना गया है, भगवान श्री हरि नारायण का। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे और संत महात्माओं की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।